are you? I am Rupali Batra, astrologer, Reiki healer and meditation guide, and welcome to my show. आज हम बात करेंगे जो पितृपक्ष चल रहा है आजकल उसके बारे में, उसमें किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पितृपक्ष एक्चुअली होता क्या है। पितृपक्ष में क्या होता है कि जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, ये 15-16 दिन हम उनको डेडिकेट करते हैं, उनको याद किया जाता है, उनके लिए कुछ दान पुण्य किया जाता है और फिर लास्ट डे उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हम उनको अपने घर से विदा करते हैं। तो इसकी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि उनके घर में कुछ अशांति या कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। हमें जिस तरह हम अपने भगवान की पूजा आराधना करते हैं वैसे ही हमें अपने पितृपक्ष में अपने पितरों की, अपने बड़े जो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, जिनको हम फोर फादर्स बोलते हैं, उनको जो याद करना है या उनकी जो उनके लिए जो हमने दान पुण्य करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे कि आप इनके कुछ अगर आप इनको रिचुअली करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में एक बहुत अच्छा शांति का माहौल बन जाएगा और आपके घर में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स जो बड़ी देर से चलती आ रही हैं वो उनका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके घर में सभी मेंबर्स के बीच में इत्तेफाक बनना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी है आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो। जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का असर होता है। जो मानते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, जो नहीं मानते हैं प्लीज़ आज मेरे इस वीडियो को देखिए और अपना माइंड सेट थोड़ा आप एक बार यूज़ करके देखिए इनको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पितृ जो हैं वो हमारे फोर फादर्स होते हैं। जो कई बारी क्या होता है, हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा खुश इस दुनिया से नहीं जाते हैं, किसी बीमारी से जाते हैं या किसी से नाराज़ चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो वो है कि खुश नहीं होते, उस चीज़ का हमारे फैमिली में जो है वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ उपाय करेंगे जो कि इस पितृपक्ष में किए जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल देता है जी आपको तो पितृदोष है, आपकी फैमिली को पितृदोष है। तो उस पितृदोष का मीनिंग क्या होता है और उस पितृदोष से निवारण पाने के लिए भी इन्हीं श्राद्धों के बीच में हमारे को कुछ उपाय करने चाहिए जिनसे हम उस पितृदोष के जो बैड इफेक्ट्स हैं उससे हमारे को निजात मिल सके और वो कुछ कम हो सके। तो इसको हम इंग्लिश में फोर फादर डेट बोलते हैं। डेट मीन्स आपका कर्जा। तो आप अगर एक बार आप कहो कि जी ये कर्जा है, हमने एक बारी साल में एक बारी हमने श्राद्ध कर लिए, चलो ये कर्जा उतर गया, ऐसे नहीं होता है। जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसकी कुछ किश्तें बना दी जाती हैं, एक किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, आप धीरे धीरे करके कितने सालों में वो किश्त उतारते हैं। इन द सेम वे व्हाट वी डू इज कि जो ये फोर फादर डेट है या पितृ दोष है या पितृ ऋण है, हमें कैसे चुकाना पड़ता है कि हम हर बार जब श्राद्ध करते हैं या हर मंथ की अमावस के दिन हम अपने पितरों को याद करते हैं या उनके लिए कोई दान पुण्य करते हैं, तो उससे हमारा जो छोटा छोटा ऋण की जो किश्तें हैं वो हमारी जो है वो उतरती रहती हैं। और देखिए बैंक को आप धीरे धीरे किश्तें अपनी रेगुलरली देते रहेंगे तो बैंक आपको प्रॉब्लम नहीं देते। बैंक आपको प्रॉब्लम कब देते हैं, जब आप किश्तें उतारनी बंद कर देते हैं। सो इन द सेम वे व्हाट हैपन्स कि जब आप हर साल श्राद्ध मनाते हैं या हर महीने की अमावस को आप अपने पितरों को याद करते हैं तो हमारे कुछ ऋण के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो दी जाती हैं, जो उनके कर्जे के जो किश्तें हैं वो दी जाती हैं, इसलिए हमारे को उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो बहुत डरने की बात नहीं है, इसमें डरने वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि हमारे हजारों लाखों सालों से हमारे रिचुअल्स में ये चीज़ शामिल है। हमारे फोर फादर्स भी ये सब कुछ करते थे, हमें सिर्फ उनको याद करना है। वो हमारे से कुछ लेकर खुश नहीं हो रहे बिकॉज जिस दुनिया में वो हैं वहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की इतनी ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ सुबह उठ के अपना जब खाना बनाते हैं तो एक चपाती जो है वो उनके नाम की निकालिए, वो चाहे गाय को खिलाइए, चाहे अपने छत पे या कहीं पे भी आप पक्षियों को डाल दीजिए, या आपके घर में अगर डॉग है, नहीं तो गली के डॉग को आप खिला देते हैं, तो उससे ही वो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। देखो, जब माँ बाप भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको अपने बच्चों से कुछ चाहिए नहीं होता है, उनको सिर्फ ये होता है कि हमारे बच्चे हमें याद करें, हमारे पास आए, कुछ देर बैठे, और वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि फादर पेरेंट्स ने ही तो आप सबको सब कुछ दिया है। तो इसी तरह हमारे फोर फादर्स जो हैं वो भी हमारे से ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनको किसी तरीके से याद करें। हमारे फोर फादर्स जो हैं उनकी जो साइड होती है वो साउथ की साइड होती है, इसलिए अपने जितने भी घर के बुजुर्गों की अगर जो इस दुनिया में नहीं है उनकी अगर आपने तस्वीरें अपने घर में लगाई हुई हैं तो प्लीज अपना चेक कीजिए कि आपका घर का साउथ कहाँ बनता है। तो साउथ वॉल पर गोल्डन कलर के फ्रेम में उसको डालिए, और उनका बैकग्राउंड जो है वो क्रीम कलर का या व्हाइट कलर का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, मतलब उसका डार्क कलर्स में वो नहीं होना चाहिए। ये तो एक छोटी सी बात है कि अपने पितरों की हमने फोटो जो है, जो पिक्चर है उनकी, हमने कहाँ पे लगा दी। दूसरा, अब हमने इन जो 15-16 दिन है इनमें क्या करना है। देखिए, हम अगर आप बहुत वर्किंग, जैसे आजकल सब घर की लेडीज भी वर्किंग हो गई हैं और घर के सभी लोग वर्किंग हो गए हैं, इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी आगे बीत रही है। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि अगर हम बहुत कुछ नहीं भी कर सकते तो सुबह उठ के हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, या हम अपना अपना नाश्ता बनाते हैं। तो उस नाश्ते को बनाने से पहले एक टुकड़ा किसी भी चीज़ का खाने में आप अपने पितरों के नाम का सबसे पहले निकालिए, उनको हाथ जोड़ के माथा टेकिए, और उनको कहिए कि अगर कभी हमारे से कोई गलती हुई है, हमारे किसी बुजुर्ग से गलती हुई है, या किसी तरह आप हमारे से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो हमें आप माफ़ कर दीजिए, हमारे को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि इस घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी रहे, सभी बच्चे, सभी लोग आपस में हार्मनी में रहे, और इस घर में खुशहाली ही खुशहाली है। बस इतना सा करना है। अगर आप ये करके, और वो जो टुकड़ा है, खाने का टुकड़ा है, आप उसको चाहे आप पंछियों को डाल दें, चाहे डॉग को खिला दें, चाहे गाय को खिला दें, ये आपका अपनी चॉइस है। और जो लोग कुछ कर सकते हैं तो वो अपने हाथ से खाना बना के अगर ब्राह्मण को खिला सकते हैं तो उससे जैसी तो कोई ब्यूटीफुल बात ही नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि क्या हमें ये सब चीज़ें रोज़ करनी है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर पहले जो प्रचलित था वो ऐसे था कि हर रोज़ ही कोई ना कोई एक चीज़ बनाई जाती थी और उसका दान किया जाता था। लेकिन आजकल की जिस तरह से ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप डू इट एवरी डे। नो, यू डू वन थिंग। इफ़ यू कैन नॉट डू इट एवरी डे, तो जो लास्ट 17th को जो अमावस आएगी उस दिन आप प्रॉपर विधि से इसका जो है अपने पितरों को याद कीजिए और उनका ये रिचुअल कीजिए। उसके बीच में अगर आप खाना नहीं भी बना सकते हैं तो इट्स ओके। सूखा खाने का एक छोटा सा आप पैकेट बनाइए, उसमें पत्ती डाल दीजिए, चीनी, फ्रूट्स, और जो भी आप खाने की चीज़ें, सूखी चीज़ें डाल सकते हैं, मिठाई डालना चाहते हैं। जनरली हमारे कहा जाता था कि जो चीज़ें हमारे फोर फादर्स को, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनको आप जानते हैं, अगर मालूम है क्या वो कौन सी चीज़ बहुत पसंद करते तो वो भी बीच में ज़रूर डालिए। और अगर आप किसी को कपड़ा देना चाहिए तो सिर्फ वाइट कलर का कपड़ा देंगे। अगर आप ब्राह्मण को धोती दे सकते हैं, कुर्ता दे सकते हैं, वाइट कलर का हैंकी भी दे सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सामान नहीं भी देना है तो आप सिर्फ एक हैंकी भी दे सकते हैं। और उसका पैकेट बनाइए और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा दीजिए, 10, 20, 30 अपनी समर्था के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार आप दीजिए। उसको पैकेट को बनाइए और उस पैकेट को आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं और किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं जो नीडी है। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे काम बनते रह जाते हैं। मैं तो 100% श्योर होता है कि ये काम तो हमारा होगा, लेकिन वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होता है। तो इसी तरह कई बार होता है कि हमें पता है कि ये काम नहीं बनेगा और अचानक से वो काम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पितर हमारे को आशीर्वाद देते हैं कि हमने कुछ
अच्छा किया होता है श्राद्ध में या अमावस वाले दिन, और वो हमारे आगे आता है। देखिए, पाप और पुण्य तो हमारे सामने आते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन दिनों में अगर आप रोज़ एक काम कर सकते हैं तो वो बहुत ज़रूरी आप कीजिए। अपने घर के साउथ एरिया में देख लीजिए, साउथ एरिया कहाँ है, उसको थोड़ा सा साफ कीजिए। अगर वो घर के अंदर है तो एक टेबल या कुछ भी छोटा सा रखिए, चौकी भी रख सकते हैं आप। और अगर वो बाहर का एरिया है, यानी कि टेरेस वगैरह है, तो वहाँ पे तो आप जौन सा बनना होता है उसके ऊपर आप एक दीपक जलाएंगे। और अपने पितरों को, कहते हैं कि वो प्यासे होते हैं, तो उनके लिए आप वाटर रखेंगे, उसको आप ऊपर से ढकेंगे नहीं। और वाटर का कोई भी चीज़, आप घड़ा रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, कोई भी बोल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ पे रखिए, उसको ढकिए नहीं। और उसके साथ दिया जला दीजिए। और दिया जब तक वो जलता रहेगा, मतलब आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ फायर बॉडी, तो उससे कोई नुकसान ना हो। तो उसको जला के सारी रात वहाँ रहने दीजिए। और जब सुबह होती है तो वो जो वाटर है उसको आप किसी पौधे में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। और एवरी डे ये अगर आप ये करेंगे तो आपके पितृ जो हैं वो बहुत संतुष्ट होते जाएंगे, आपको आशीर्वाद देते जाएंगे। और स्पेशली जो इंसान ये कर रहा होता है, आई डू इट इन माई होम, आई डू इट, तो एक डिफरेंट टाइप की पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस आपके परिवार में देखने को मिलेगी। और आप ये रियली फील करेंगे, क्योंकि मेरे घर में किसी की भी जन्म कुंडली में पितृ दोष नहीं है, लेकिन मैं हर महीने की अमावस पे ये चीज़ करती हूँ। और मैंने रियली इस चीज़ पे एक क्या कहते हैं लेक्चर भी तैयार किया था, जो मैंने बोला भी था। तो ये जब से मैंने ये करना शुरू किया है बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास के बीच में से हमारी फैमिली निकल के आराम से बाहर आई है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं। तो उन अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करने के लिए एक हिम्मत, एक शक्ति, एक आशीर्वाद भगवान का, पितरों का, सबका चाहिए होता है। तो वो हमारे को मिलता है, इनसे मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पितृ पक्ष में आप जो भी उपाय करेंगे, अल्टीमेटली आपके बड़ों को, आपके बच्चों को, आपके बहन, सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। समटाइम्स क्या होता है, कोई नया जानवर आपके घर के बाहर आकर खाना मांगने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि पितृ आपसे भोजन मांग रहे हैं। ठीक है, कभी आपके दिमाग में, जब आपके दिमाग में होता है कि आज हमने पितरों को ये देना है, ये ऐसे करना है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि नहीं, मुझे ये स्पेशली ये चीज़ देनी है। ये आप करके देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। तो एक्चुअली वो उनकी कुछ मन की इच्छाएं होती हैं जो हमारे अंदर आती हैं और हम वो करते हैं। तो आप ये जब करना शुरू करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे एंड यू विल रियली नोटिस। दूसरा, आपको क्या करना है, थोड़ी सी फटकड़ी लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से आपने इसको कूट लेना है या मिक्सी में इतना सा पाउडर बना लीजिए। रोज़ इसका थोड़ा सा हिस्सा सभी कमरों के किसी एक कोने में डाल दीजिए। चाहे वो सुबह झाड़ू के साथ निकल जाएगा, नो वरीज, सुबह की सफाई के साथ निकल जाता है, कोई बात नहीं, उसको निकलने दीजिए। लेकिन इससे आपके घर की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकल जाएगी। और कई बार बैड एनर्जीज या कि हॉन्टेड एनर्जीज आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, या किसी ने कोई नज़र लगाई होती है या कुछ किया कराया कि जैसे आम लोग बोलते होता है, तो उसका असर भी इसके साथ धीरे धीरे जब झाड़ू के साथ ये निकला करेगा तो आपके घर में से ये सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। और वो जो बैड चीज़ें निकलती जाएंगी, उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनकी जगह लेती जाएंगी। और धीरे धीरे आपके घर में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि हमारे जो भी हमारे फोर फादर्स गए होते हैं, जिनकी डेथ की डेट आपको मालूम होती है, उनकी एक तिथि निकलती है। इन 15-16 डेज में एक तिथि निकलती है। उस तिथि के हिसाब से कुछ लोगों को मालूम होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप आसपास के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को उनकी डेट ऑफ डेथ दे के वो तिथि निकाल सकते हैं। उस श्राद्ध के उस दिन को आपको उनके लिए, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने आपने डेट ऑफ डेथ दी है, उनके लिए कुछ दान करने होते हैं। तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप जैसे रोज़ अपने घर का खाना बनाते हैं बनाइए,
नहीं खाना बनाना, इट्स ओके, फ्रूट ले आइए, मिठाई ले आइए, कुछ सूखा ले आइए, इट्स ओके, आप ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होता है, जो कि आप तिथि पे भी करेंगे और अमावस, जो लास्ट अमावस आएगी उस पे भी करेंगे। इसको गौर से सुनिए। अगर सपोज कीजिए कि आप खाना बना के दे रहे हैं, तो एक छोटी सी रोटी बना लीजिए और उसके 5 हिस्से कर, मतलब आपने उन पंडित को देने के लिए या गरीब को देने के लिए खाना बना लिया, उसको साइड पे रख दीजिए। आपने दाल बनाई, आपने सब्जी बनाई, आपने फुलके बनाए, आपने मतलब जो कुछ भी आपने चाहा, अगर बनाया, नहीं तो आपने एक सब्जी बनाई और चपाती बनाई, इट्स ओके। आपने ये सब चीजें बना ली, तो उसके बाद एक छोटी सी रोटी बनाइए, इसके 5 हिस्से करिए, 5 हिस्से, छोटी सी रोटी की छोटी छोटी बुर्कियां कीजिए 5। उसके ऊपर जो भी सब्जियां या जो भी मीठा आपने बनाया उसको एक एक ड्रॉप डाल दीजिए, ठीक है। उसको एक एक ड्रॉप डालने के बाद फिर आपने इसका एक रिचुअल करना। आप फायर जलाएंगे छोटी सी, चाहे आप उपले के ऊपर जला सकते हैं या थोड़ी सी लकड़ियां लेके आप किसी चीज में उस पे आप फायर कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो अपनी गैस पे ही कर लेती हूँ। गैस आप स्लो पे ऑन कर लीजिए और उसके ऊपर फर्स्ट जो अब आप टुकड़ा रखें उसको फायर के बीच में रखें और उसको हाथ जोड़ के बोलिए ओम अग्नि स्मर्पताय नमः। उसके बाद आप दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर रखिए और उसके बाद आप कीजिए ओम गाय स्मर्पताय नमः। अगर आपके पास गाय है तो आप गाय को भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप अग्नि में ही डाल दीजिए। फिर थर्ड टुकड़ा बीच में गैस के फायर के बीच में रखिए और उसको हाथ जोड़ के कीजिए ओम प्रेत स्मर्पताय नमः। और बाकी जो 2 टुकड़े हैं वो किसी डॉग को डाल दें और एक टुकड़ा पक्षी को डाल दें, एक डॉग को और एक पक्षी को। इस तरह ये 5 टुकड़े डाल के ये आपका एक रिचुअल। अब जो भी आप खाना किसी को आप दान करेंगे वो आपके पितरों को लगेगा। इस रिचुअल के बिना आपके पितरों को खाना नहीं लगेगा, वो एक गरीब को दान होगा, वो पितृपक्ष का दान नहीं होगा अगर आप ये फायर वाला रिचुअल नहीं करते। सिमिलरली ये काम आपको तिथि पर भी करना है और सिमिलरली ये काम आपको अमावस वाले दिन भी करना है। इसी तरह क्योंकि वो सभी पितरों का सर्व पितृ दिवस होता है, वो सभी पितरों का होता है कि जो भी आप उस दिन दान करेंगे वो सभी पितरों को लगता है। तो अगर आप खाना नहीं बना सकते तो आप फ्रूट लेके आइए। सपोज कीजिए आप बहुत सारा फ्रूट ले आए हैं या एप्पल ही ले आए हैं, तो एक एप्पल के छोटे छोटे 5 हिस्से, मतलब छोटे छोटे इतने 5 हिस्से कीजिए, उसको अग्नि में इसी तरह जिस तरह मैंने बोला है ओम अग्नि स्मर्पताय नमः, ओम प्रेत स्मर्पताय नमः, ओम गाय स्मर्पताय नमः, फिर एक डॉग को डालें, एक पक्षी को डालें। इस तरह से करके आप वो सारा जो सा काटा हुआ फ्रूट है वो बीच में मत रखिए, वो आप साइड पे कर दीजिए और बाकी सारा फ्रूट जो है वो आप गरीब को भी दान कर सकते हो, ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर दक्षिणा रखनी आप नहीं भूलेंगे, बिकॉज हमारे धर्म में जब हम किसी को दान करते हैं तो उसके ऊपर दक्षिणा रखनी बहुत जरूरी होती है। वो अपनी समर्था के हिसाब से 5 रुपए, 1 रुपया, 100 रुपए, 1000, वो दैट इज ऑल अप टू यू, वो आपको करना है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था कि इस पितृपक्ष में हम किस तरीके से अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। जब आखिरी दिन अमावस का होगा उस दिन सुबह तो आपने खाने का जो भी दान था वो आपने कर दिया। उसके बाद रात को आप एक चपाती बनाएंगे, उसके ऊपर आटे का दिया बनाएंगे, उसको तेल से जलाकर अपने घर के बाहर, उसके आगे पानी छिड़कते छिड़कते आपको घर से बाहर जाना है और घर से बाहर एक कोने में वो पहले चपाती, उसके ऊपर दिया वो रखना है और अपने पितरों को विदा देनी है। उनको हाथ जोड़ के कहना है कि आप हमारे को आशीर्वाद दीजिए और आप अपने घर को जाइए। गो टूवर्ड्स द लाइट ऑफ द लॉर्ड एंड द लाइट ऑफ द गॉड। आप वहाँ पे जाइए और हमारे घर को और घर के सभी सदस्यों को आप आशीर्वाद देके जाइए। इस तरह से आप अपने पितृपक्ष का एंड करेंगे, एंड वाले दिन पे उनको विदा करेंगे और वो वहाँ पे पड़े रहने देंगे। वो सो सकता है, सुबह कोई डॉग खा ले या कुछ भी कर ले, उसको ऐसे ही बस करके बंद करके आपको आ जाना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि फायर बॉडी होती है, तो अगर आप थोड़ी देर, जितनी देर तक वो दिया जगता है उतनी देर आप आसपास उसके घूम सकते हैं, तो ज़रूर घूमिए, बिकॉज ऐसे ही कहीं पे कोई दुर्घटना ना हो। तो इस चीज़ का तो आप खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे जनरली क्या होता है कि अमावस की रात जब से पितृपक्ष की अमावस होती है उसकी रात को लोगों के घर के बाहर ऐसे दिए जल रहे होते हैं।
तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको पितृपक्ष के बताए हैं और ये करने कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार ही करना स्टार्ट कीजिए, आपको मन पीस ऑफ माइंड इतना ज्यादा मिलेगा कि आप हर बार करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में, आपके टेवे में पितृदोष होगा तभी आप ये करेंगे, नहीं। अपने पितरों को याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, आज नहीं है पितृदोष तो कल आने वाले बच्चों के बीच में हो जाएगा। तो प्लीज इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारा रिचुअल है, हजारों लाखों सालों से हम इसको करते आ रहे हैं। और अगर आपने करना छोड़ दिया है किसी वजह से, आपको ये मालूम ही नहीं है, तो इसको जरूर करिए, करके देखिए और रियली मैं आपको कहूँगी आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके पितृपक्ष आपसे जिस तरह भगवान खुश होने चाहिए, उसी तरह आपका पितृपक्ष भी आपसे बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। आप हर साल छोटे छोटे ये रिचुअल्स करके अपना ऋण उतारते रहिए, ताकि अगर किसी और से भी, आपकी फैमिली मेंबर के किसी और से भी कोई गलती हुई है तो उसका जो दोष है वो आपको ना आए, आपकी फैमिली खुश हो। और आप देखिए, आप जनरली अपने पूरे साल में 5 अमावस भी ये कर दें, इस तरह से रिचुअल करें, तो देखिए आपके घर में कितनी प्रॉस्पेरिटी आती है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ काम है, मैं अपनी प्रैक्टिस से ये चीज बता रही हूँ। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा, और सोमवार की अगर मस्या आती है या शनिवार की मस्या जो होती है वो बहुत स्पेशल होती है। बहुत ज्यादा इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2 एप्पल लाके ही दान कर दीजिए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। 2 केले लाके ही दान कर दीजिए, सिर्फ हमने उनको याद करना है। बहुत बड़ा कोई काम वो हमसे नहीं मांगते हैं उनके। और अपने घर की साउथ की तरफ जरूर प्रणाम किया कीजिए, क्योंकि साउथ का कोना जो है वो हमारे पितरों का होता है और वहाँ उनको मानना बहुत जरूरी है। करके देखिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम आऊंगी आप सबको दोबारा से वीकली हॉरोस्कोप बताने और कुछ नया भी लेकर। तब तक के लिए रूपाली बत्रा को बाय बाय कीजिए। स्टे हैप्पी, लिव हैप्पी और एंजॉय कीजिए जिंदगी जीने के लिए।